कुछ नहीं रंदा भाई, जब सड़क पैर देंगे पूरा सब सौदा बंद होगा। अगर 5 तारीख तक अमिता देवी की रिहाई नहीं होती तो पूरा 36 बरादरी का हरियाणा लेवल का आंदोलन किया जाएगा। हाँ, 5 तारीख के बाद मतदान 50 गांवों में कोई भी वोटिंग नहीं करेगा। सरकार को देखना है कि वोटिंग का बहिष्कार करवाना है या अमिता देवी की रिहाई करवानी है। बेगुनाहों को जब इंसाफ न मिले और पुलिस अपना काम ठीक से करना भूल जाए तो जनता अपनी ताकत दिखाना जानती है। ये है हरियाणा और यहाँ पर एक शख्स को भी अगर इंसाफ न मिले तो उसे न्याय दिलाने के लिए पूरा गांव नहीं बल्कि पूरा समाज एकजुट हो जाता है। अमिता देवी की रिहाई के लिए आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार से लेकर सड़कों को जाम करने की सीधी चेतावनी दे डाली है। जगह कैथल का गांव क्योड़क। ये जनसैलाब उस मां के लिए इकट्ठा हुआ है जिसे सिर्फ इस बात के लिए सलाखों के पीछे धकेल दिया गया क्योंकि उसके बेटे ने अपनी ही बहन को गोलियों से भून दिया। कत्ल किसी ने किया और सजा किसी और को नसीब हुई, लेकिन बेकसूर मां को न्याय दिलाने के लिए मंगलवार को महापंचायत बुलाई गई और इस बार पंचायत में आसपास के 50 से अधिक गांव के सरपंच और मौजूद व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पुलिस को अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे और उचित कार्रवाई न होने से खफा ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बाद में पुलिस को सामूहिक रूप से धरना स्थल पर ही गिरफ्तारी दी। 5 तारीख तक अमिता देवी की रिहाई नहीं होती तो पूरा 36 बरादरी का हरियाणा लेवल का आंदोलन किया जाएगा। उसमें आर पार की लड़ाई होगी। आज कितने गांव के सरपंच पहुंचे थे? आज 50 गांव के सरपंच पहुंचे थे, आसपास के सभी गांवों के। चुनाव को बहिष्कार की बात। हाँ, 5 तारीख के बाद मतदान 50 गांवों में कोई भी वोटिंग नहीं करेगा। ये सरकार को देखना है कि वोटिंग का बहिष्कार करवाना है या अमिता देवी की रिहाई करवानी है। क्योड़क के सरपंच जसबीर सिंह ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 5 सितंबर तक नाबालिग की मां को रिहा नहीं किया गया तो वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए चाहे उनको शहर जाम करना पड़े या रोड उखाड़ने पड़े, वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई केवल कैथल ही नहीं बल्कि प्रदेश से उठकर पूरे देश में जाएगी। आज जो निर्णय हुआ है वो सर्व समाज की सहमति से हुआ है। वो हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें अपनी सभी बातें हमने लिख दी हैं और आगामी विधानसभा का जो चुनाव होगा या तो शासन प्रशासन और यहाँ तक कि चुनाव आयोग और देश और प्रदेश की सरकार भी इस बात से आगाह हो जाए कि जो नाजायज कार्रवाई की गई है इनको रिलीफ किया जाए, अमिता देवी को रिहा किया जाए। अन्यथा फिर आने वाली 5 तारीख के बाद कितना बड़ा एजिटेशन हो सकता है और क्या कठोर निर्णय हो सकते हैं, इसका ये शासन और प्रशासन अंदाजा नहीं लगा सकता। ग्रामीणों ने सरकार और जिला पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर मां को रिहा नहीं किया गया तो उनके गांव में आसपास के 50 से अधिक गांव में आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर एसडीएम कैथल अजय कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 5 तारीख का वक्त दिया गांव वालों ने, टिल हम क्राइम ब्रांच में केस गया हुआ है और अगर बिल्कुल इनका निर्दोष होंगी तो उनको छोड़ दिया जाएगा। सर 5 सितंबर तो चुनाव के बहिष्कारों का भी जरा ऐलान किया गया। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो चुनावों का बहिष्कार जो है दर्जनों गांव की करेंगे। ये सारा लोकतंत्र का पर्व है, ये सारा हमें मिलके मनाना है। लोकतंत्र मीन्स जनता का राज। ये भी जनता है, आप सभी जनता है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर कोई भी इसका बहिष्कार करे और हम चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकल जाए। तो आज गिरफ्तारी भी दी जा रही है सर। हमने सारे गांव के सांकेतिक जो भी है वो गिरफ्तारी ले ली है। 10 आदमियों के नाम के साथ अन्य डाल दिए हैं। कैथल एसडीएम अजय कुमार ने ग्रामीणों का ज्ञापन लिया और सभी की सामूहिक गिरफ्तारी ली। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, सभी को मिलकर मनाना चाहिए। वहीं कैथल के एसपी राजेश कालिया ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा की जा रही है। देखिए, ये एक इन्वेस्टिगेशन का इशू है और आप जैसे समझते हैं, जानते हैं, आपको पता भी होगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच में, स्टेट क्राइम ब्रांच में चल रही है। मेरी जानकारी के अनुसार ये मुकदमा जो दर्ज हुआ तो इसमें जिस एंगल से भी कार्रवाई हुई है बिल्कुल ठीक हुई है। उन लोगों का कहना है कि इसमें कोई पर्टिकुलर अगर उसकी मदर या किसी के बारे में भी कहते हैं कि उसको गलत अरेस्ट किया या गलत उसका नाम है उसमें, तो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फेयर एंड जस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी। मेरी उन लोगों से यही अपील है कि आप इस चीज़ का विश्वास रखें कि किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं होगी
और हम बिल्कुल इसमें जस्टिस करेंगे। मैं समझता हूँ कि विद इन 4-5-7 डेज इसके अंदर हम एक अच्छे डिसीजन पर पहुँचेंगे और ठीक इन्वेस्टिगेशन होगी। एसपी कैथल राजेश कालिया ने कहा कि इस मामले में जो गिरफ्तारी की गई वो बिल्कुल ठीक हुई है। लोगों द्वारा जो गलत गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, उनसे कहा गया है कि इस मामले की बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, किसी के खिलाफ भी गलत कार्रवाई नहीं होगी। आगामी 1 हफ्ते के अंदर सही फैसला ले लिया जाएगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।